हाय गाइस, देखिए हम आ गए हमारे यहाँ के मेले में। एक बात बताओ, आप गिरी क्यों? पंडित जी, आप गिरी क्यों? पहले ये बताओ। यहाँ पर आप जिस जुबान तुमसे सख्त का वह जुबान से कटवा दो। ये प्रार्थ किए, बोलो तो सही, तुम्हारी ये हालत क्यों है? बेवक्त फूल से चेहरे की मुरझाई हुई रंगत क्यों है? ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? का कुल रंग बदल गया। क्या कोप भवन में लेती हो? क्या बात है प्राण प्रिय? क्या कोप भवन में लेती हो? क्या भारी तुमको छिटन है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, कल उसके अवश्य का दिन है। उठो प्यारी, उठो उठो, श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो? अरे कुछ दर्द है या कोई सदमा है? क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? अरे अपने मुख से यह तो बताओ, आखिर कारण क्या है जो तुमने ऐसा वेश बना लिया है? आज हम अपने पुत्र राम को राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। देखो, हम तुमसे अधिक प्रेम करते हैं। तुमने कहा महाराज मेरे लिए अयोध्या में एक कनक भवन होना चाहिए, अलग भवन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। तुम्हारे लिए अलग से मैंने कनक भवन बनवाया। बहुत अधिक हम तुमसे प्यार करते हैं। क्या बात है जो इस तरह से गुस्सा हो रही हो? क्या है? अरे उठो उठो उठो, चले जाइए आप। चले जाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में तो रखते स्वार्थ भाव बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिस पर इतने अनायत। अच्छा, आज तो बड़ी आग बबूला हो रही है। देखा, ये है क्रिया चरित्र, ये क्रिया चरित्र है। आज तो कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सुनो, यदि तुम राम की सौगंध खिलाना चाहती हो तो सौगंध पूर्वक कान खोलकर सुनना के गई, सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा यह कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मत भ्रष्ट मेरी बात का, ये राजभवन है, साक्षी आकाश, पृथ्वी है, पवन है। तो ठीक है, सुनो, है आन पहली मर्तबा, है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की मैं खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। बोलो, अब तो पहले सौगंध राम की खाली है, अब तो बोल सकती हो। भारत जी का देवों के तो भारत ही का राम, जय राम जय राम। बोलो बोलो रानी, अब तो आपकी सौगंध हमने खा ली है, अब तो तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वरदान? सुनिए, वरदान चाहिए? सुनिए स्वामी। हाँ सुनाइए। पहला वरदान, हाँ, मेरे भरत को
राज तिलक, राजपाट और राम को 14 वन का वनवास। पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही हो? भरत को राज्य चाहिए? नहीं, यह रघुकुल की रीत है। जो बड़ा पुत्र होता है राज उसी को दिया जाता है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यदि तुम कहती हो तो हम भरत को राजा बना देंगे। और बोलो दूसरा वरदान अब बताओ। अरे राजा जो राम बन रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को खुशी बन कर बनवासी हो, कल से ही 14 वर्षों को खुशी बन कर बनवासी हो। तुमने कहा तुम्हारे पुत्र भरत को अयोध्या का राज चाहिए, ठीक है, हम तुम्हारी मनमानी पूरी करेंगे, अवश्य अयोध्या का राज भरत को दे देंगे गुरुदेव का परामर्श लेकर के, ठीक है। लेकिन दूसरा वर्ष राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं रानी, इस वरदान को बोले लो। मेरा नल्ला सा राम, मेरे प्यारे सारों से प्यारा राम पद के लिए 14 बरस। नहीं रानी, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी यह बात जानती है राम भरत एक ही समान, वह त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहली जो मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है भाल मुझे, वो भरत पुत्र को राज तिलक ये उचित सहित स्वीकार है। पर देश निकाला राम को नहीं के गई, पर देश निकाला राम को हो, वह भी 14 वर्षों को। अरे तूने इसमें क्या मांगा है, मैं समझा नहीं इशारों को। अरे रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, तेरे पैरों में पड़ करके बस इतनी भीख मांगता है।